Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that an LC circuit contains 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor with initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of circuit is negligible. Let the instant circuit be closed is equal to 0. At what time energy is stored? Completely electric. Second is completely magnetic. Means energy stored in inductor in case of completely magnetic energy, and in case of completely electrical energy will be stored in capacitor. Now students, initially circuit is open, so no current is flowing. It means that total energy stored in capacitor itself. So we know that key concept in this case is LC oscillations. So key concept बच्चों क्या होगा इस केस में? LC oscillations. क्या होगा आपका? LC oscillations. और LC oscillations में होता क्या है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है f होती है जो सर्किट फ्रीक्वेंसी 1/2 L/C 1/√L/C ये होती है। तो यहाँ से जब देखो बच्चों, अगर आप L की वैल्यू रखो तो यहाँ से जब जो वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? L की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 मिली हेनरी मतलब 2 × 10⁻², और C क्या 50 माइक्रोफैरड मतलब 5 × 10⁻5। तो ये जो आएगा आंसर, ये आएगा लगभग आपका आ जाएगा 6.28। देखो ये आपका क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ गई, तो देखो ये आ जाएगा 1/2 नीचे आपका आ जाएगा देखो 10⁻, ऊपर देखो 10⁻³ आ जाएगा और नीचे /2 ये आ जाएगा। और टाइम पीरियड कितना होगा आपका? टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ω। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ω। और ये कितना आ जाएगा आपका? 1/f। ये कितना होता है? 2π/10⁻³ मतलब 6.28 मिली सेकेंड आ जाएगा ये। देखो शुरुआत में आपका सिर्फ कैपेसिटर पर चार्ज था, तो जो उसको रिप्रेजेंट करोगे आप Q इक्वल टू क्या लिखोगे? Q0 cos ω t। देखो इसमें T इक्वल टू 0 रखो तो Q इक्वल टू Q0 आएगा। मतलब आपका शुरुआत में सारा का सारा चार्ज कहाँ पर था? आपका कैपेसिटर पर स्टोर था। अब देखो नेक्स्ट टाइम कब होगा? जब आपका cos ω t की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या -1 होगी, तब भी फिर से आपका सारा चार्ज कहाँ पर स्टोर होगा? आपका कैपेसिटर पर। तो जब ω t इक्वल टू क्या होगा? आपका पाई होगा या 3π होगा या 2π होगा, तो वहाँ पर आपका आएगा ये पाई या 2π या 3π। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? आपका एनर्जी सारी आपकी इलेक्ट्रिकल होगी। तो T इक्वल टू क्या होगा आपका? π/ω 2π/ω, और फिर क्या होगा आपका? 3π/ω ऐसा होगा। मतलब देखो π/ω क्या है? T/2 है। π/ω क्या है? T/2। मतलब क्या होगा आपका? T/2 पर T 3T/ क्या होगा आपका? यस 3T/2 डॉट डॉट ऐसा। तो देखो T की वैल्यू इतनी देर की 6.28 का आधा कितना होगा आपका? 3.14, फिर 6.28, फिर क्या होगा? 3 × 3.14 ऐसा। और बच्चों देखो जब आपका कॉस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सारी एनर्जी कहाँ स्टोर होगी बच्चों? तब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी 400 तो आपका जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर 0। तो जो cos ω t की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब बच्चे देखो ω t की वैल्यू अगर π/2 हो जाए या 3π/2 हो जाए या ऐसा हो जाए, ठीक है ना, .5π/2 हो जाए ऐसा, मतलब कितना होगा? देखो ये होगा आपका T की वैल्यू क्या होगी आपकी? π/2 ω या 3π/2 ω 5π/2 ω ऐसा। तो कैसे आ रही है? T की वैल्यू आ रही है π/2 ω 3π/2 ω 5π/2 ω ऐसा। देखो π/ω क्या था आपका? T/2 था, तो ये क्या है आपका? T/4 3T/4 और क्या रहा आपका? 5T/4 ऐसा। तो देखो T/4 कितना आएगा आपका? 1.57, ठीक है ना, 6 मिली सेकेंड है। फिर आपका आएगा 3 × 1.57 मिली सेकेंड, फिर क्या आ जाएगा? 5 × 1.57 मिली सेकेंड ऐसा आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी क्या है आपका? इन इंस्टेंट्स पर आपकी एनर्जी क्या है? मैग्नेटिक है।
और उसमें क्या आ रहा था आपका, देखो π/2 के मल्टीपल्स में आ रहा था। तो उसमें आ रहा था आपका 3.14 मिली सेकेंड और आपका 6.28 मिली सेकेंड। फिर क्या आ रहा था 3 इंटू 3.14 मिली सेकेंड, ऐसा मिली सेकेंड ना कि मीटर। तो ऐसा यहाँ पर इंस्टेंट पर क्या होगा, आपकी एनर्जी क्या होगी, प्योरली इलेक्ट्रिकल। तो ये आपका आंसर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।